हाय गाइस, जब लास्ट ईयर पिक्सल 8 प्रो आया था ना यार, इस फोन में ना कुछ ज़्यादा ही मेजर प्रॉब्लम्स थी। मतलब बेसिक टास्क में भी इस फोन में कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। बट अब ये लेटेस्ट पिक्सल 9 प्रो एक्सेल का बॉक्स है और आज ना इस फोन को मैं एक फेयर चांस देना चाहूंगा, क्योंकि जब भी कोई नया फोन या टेक मेरे हाथ में आती है ना, मैं बहुत होपफुल होता हूँ कि वो चीज अच्छी निकले जिससे मैं आप लोगों को उसको रिकमेंड कर पाऊँ। और आज भी ना मैं बहुत होपफुल हूँ कि जो प्रॉब्लम पिक्सल 8 प्रो के अंदर थी ना, आई विश वो इसमें ना हो। तो इसी नोट पे बॉक्स ओपन करते इतने आप लाइक बटन पे क्लिक कर लो। वैसे यूजुअली ना मैं बॉक्स के बारे में बात नहीं करता, बट ये इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा अलग है। यहाँ पर पिक्सल 9 प्रो एक्सेल लिखा हुआ है और इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी है इसकी। और ऐसे स्लाइड कर लेते हैं इसको, और जो फोन की आउटलाइन है काफी ज्यादा कूल लग रही है। क्या बट मैं बॉक्स ओपन करता हूँ। सबसे ऊपर जो है हमें यहाँ पर ये पिक्सल 9 प्रो एक्सेल रखा हुआ मिल जाता है और नीचे की साइड यहाँ पर सिंपली एक केबल मिलती है, लाइक टिपिकल फ्लैगशिप फोन का एक्सपीरियंस है अनबॉक्सिंग का। और इस वाले एरिया में जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन और सिम इजेक्टर मिल जाता है। क्या फोन में आपको दिखाता हूँ, जस्ट ऐसे ही स्लाइड कर लेता हूँ। और यार कलर तो काफी अच्छा लग रहा है, इसका नाम हेजल कलर है। थोड़ी थोड़ी आईफोन की फील आ रही है, बट हाँ देखेंगे क्या है ये। बट नो डाउट बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स मुझे अभी से दिख रही है डिजाइन में। तो पिक्सल 9 प्रो एक्सेल को मैं पूरा टेस्ट कर चुका हूँ और वीडियो को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं S24 अल्ट्रा को भी जो हूँ रेफरेंस लेते हुए चलूंगा। और ऑब्वियसली हम देखेंगे कि पिक्सल 8 प्रो के मुकाबले 9 प्रो एक्सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस है। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, डिजाइन से स्टार्ट करते हैं और रेफरेंस जो है हम लास्ट ईयर वाले पिक्सल 8 प्रो को लेते हुए चलेंगे। देखो, अगर मैं पिक्सल 9 प्रो एक्सेल और पिक्सल 8 प्रो को एकदम साइड बाय साइड रखूं ना, आई थिंक क्लियरली पता लग रहा है कि गूगल ने जो है ना बहुत मेहनत करी है कि पिक्सल 9 प्रो एक्सेल को जो है मैक्सिमम तरीके से प्रीमियम कर दिया। जैसे कि ये देखो, गूगल ने जो है ना बैक पैनल, फ्रंट डिस्प्ले और इनफैक्ट जो फ्रेम भी है सब कुछ फ्लैट कर दिया है। तो इन हैंड फीलिंग है ना इस पिक्सल 9 प्रो एक्सेल की, ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत आईफोन जैसी लगने लगी है फॉर सम रीजन। बट एक चीज बता दूं, जो एजेस है ना इस फोन के वो स्मूथ कर रखे गूगल ने, तो सच में ग्रिप जो है काफी कंफर्टेबल तो है। और बटन्स की आवाज सुनाता हूं मैं आपको, इतने क्लिकी है ना कि आवाज आती है। और आपको याद है पिक्सल 8 प्रो में जो है ये कैमरा वाइजर हुआ करता था। अब 9 प्रो एक्सेल के अंदर जो है ना इसको कैमरा आइलैंड बोल सकते हैं हम। आई मीन जो कैमरा मॉड्यूल है ना, अब वो फ्रेम के साथ मेल्ट नहीं हो रहा। बट स्टिल अगर पुराने पिक्सल से भी कंपेयर करें, आज भी 9 प्रो एक्सेल जो है दूर से देख के मैं बता सकता हूँ कि पिक्सल फोन ही। और ऑब्वियसली फोन ड्यूरेबल तो है, बट एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। जेनेरिक एवरीथिंग ने जो है ना इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करा था, इसको बेंड करने की कोशिश करी, थोड़ा सा बेंड हो गया बट वापस अपनी शेप में आ गया फोन, तो ड्यूरेबल भी बोल सकते हैं। आई थिंक जो फ्रंट और बैक में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 यूज करा है वो स्ट्रॉन्ग तो है। इनफैक्ट हर एक महंगे फोन की तरह IP68 रेटिंग तो है इसमें। पर हाँ, जो मैंने आईफोन वाली बात की थी ना कि बहुत ज्यादा ये आईफोन जैसी फीलिंग दे रहा है, इनफैक्ट आईफोन 15 प्रो मैक्स और ये पिक्सल 9 प्रो एक्सेल सेम वेट है 221 ग्राम्स। तो ये कोइंसिडेंस है, बट चलो छोड़ो। अगर मैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं ना, यहाँ पर बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिला है। लास्ट ईयर जो है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज किया था और हमने देखा था थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे थे पिक्सल फोन्स में। बट फाइनली अब जो है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर डाल दिया है, जो ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा सिक्योर होता है। और लास्ट ईयर वाले पिक्सल 8 प्रो के मुकाबले तो यार स्पीकर्स इस 9 प्रो एक्सेल के अंदर काफी इंप्रूव कर दिया यार। ज्यादा बेस है, कंटेंट देखने में मुझे ज्यादा बेटर लग रहे हैं। एक और चीज, मैं इस फोन को फ्रंट से दिखाता हूँ। मेरे हिसाब से ना बेजल्स तो कम है ही, बट यार यूनिफॉर्म बेजल्स होना ना मुझे बहुत लाइक सेटिस्फाइंग लगता है देखना। वैसे बेसिक स्पेक्स बता दूं, ये 6.8 इंच की LTPO OLED डिस्प्ले है। ऑब्वियसली 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो है ही, और साथ में HDR10+ भी सपोर्ट करता है। और हिस्ट्री देखते चलो ना, आज तक गूगल ने जो है ना कुछ भी मार्केट के स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करे जब नंबर्स की बात आती है। मतलब इनके कैमरास का मेगापिक्सल भी बहुत अजीब नंबर्स का होता है। और ये फोन भी ना, इसका जो रेजोल्यूशन है ना, वो क्वाड HD है ना वो फुल HD है, क्योंकि क्वाड HD होता है 1440p, बट ये फोन 1344p है। एग्जैक्ट रेजोल्यूशन में स्क्रीन पे लिख रहा हूं, जो कि नॉर्मल फोन से बहुत अलग है। बट फिर जब प्रैक्टिकल चीजों की बात आती है तो बाकी फोन्स के मुकाबले बहुत सुपीरियर है फोन ब्राइटनेस के अंदर। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने इसको S24 अल्ट्रा से कंपेयर किया आउटडोर, और सरप्राइजिंगली पिक्सल 9 प्रो एक्सेल जो है ज्यादा ब्राइट फील हो रहा था मुझे। और GSM एरिना के लैब टेस्ट में भी ना सेम चीज आ रही है। इस फोन को जब एडेप्टिव ब्राइटनेस पे रखा ना, तो बाकी सारे फोन्स के मुकाबले ये सबसे ब्राइट आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, अगर मैं मैनुअली भी इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊं ना, तो ये मैक्सिमम 1300 निट्स तक जा सकता है, जबकि बाकी फोन 1000 निट्स तक जाते हैं। तो थोड़ा तो देखो एडवांटेज है आई थिंक। बट एक रियल प्रॉब्लम पता है मुझे क्या लगी डिस्प्ले के अंदर, जब HDR कंटेंट देखते हैं ना इस पिक्सल के अंदर, बाकी
फोन्स के मुकाबले इतनी अच्छी HDR प्रोसेसिंग नहीं है इसकी, जो कि 100% होनी चाहिए, गूगल को इंप्रूव करना चाहिए। क्योंकि अब खुद देखो, साथ में जो है S24 अल्ट्रा रख देता हूँ, HDR कंटेंट चला हुआ है, फुल ब्राइटनेस है, 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है पिक्सल की। स्टिल सैमसंग के मुकाबले इसका पूरा सीन जो है इतना ब्राइट नहीं आ रहा, सिर्फ हाईलाइट्स ब्राइट लग रही है। बट चलो इस बात को थोड़ा सा लाइटली हम ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत इंप्रूव किया है ना डिस्प्ले को, क्योंकि आउटडोर में ज्यादा यूज करते हैं फोन्स और वहां पर क्लियर इंप्रूवमेंट है। आपको एक बार बैटरी के बारे में बताता हूँ। 5060 mAh की बैटरी है इस फोन के अंदर और 45 वॉट की चार्जिंग दे दी है इसके अंदर। बाकी फोन 12 वॉट पे वायरलेस चार्ज हो सकता है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट कर रहा है। चलो अब सारी बात एक बार साइड में रखते हैं। देखो पिक्सल, अगर आप जानते हो कि ये फोन्स क्या होते हैं, सबको पता है कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं। मतलब सीरियसली लोग बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि जो पिक्सल का एक्सपीरियंस होता है सॉफ्टवेयर का, वो कहीं और नहीं मिलता। और पिक्सल फोन्स को लोग पसंद भी इसलिए करते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट एंड्रॉइड के साथ आते हैं। बट सरप्राइजिंगली ये पहला पिक्सल फोन है जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड के साथ नहीं आ रहा है। इसमें एंड्रॉइड 14 है, एंड्रॉइड 15 होना चाहिए था। और इससे भी अजीब बात ये है कि हमेशा पिक्सल फोन्स अक्टूबर में लॉन्च होते हैं, इस बार अगस्त में क्यों लॉन्च करें? और जो अपडेट पॉलिसी है ना, वो भी 7 इयर्स की है, जैसे कि पिक्सल 8 प्रो के अंदर था। इसका मतलब पिक्सल 9 प्रो एक्सेल और पिक्सल 8 प्रो दोनों एंड्रॉइड 21 तक ही जाएंगे मैक्स। आई थिंक कुछ तो अजीब हुआ है इस साल, ऐसा मुझे लगता है। बट ठीक है, अगर इन बातों को अगर मैं साइड में रखूं तो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट भी सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के अंदर ही है। जैसे कि लास्ट ईयर मैंने आप लोग को बताया था, मैजिक एडिटर आया, बहुत फैंटास्टिक है, जनरेटिव एआई की मदद से बहुत कुछ कर रहा था। और इस बार ना इस मैजिक एडिटर में ही चेंजेस आए हैं, जैसे कि इस बार ऑटो फ्रेमिंग आया है और ये बहुत कमाल का फीचर है यार। मतलब ये फोटोग्राफी की नॉलेज से ना फ्रेम जो है नेक्स्ट लेवल बना देता है। हो सकता है कि फ्रेम को थोड़ा बढ़ाना पड़े, ये बढ़ा देगा। इनफैक्ट जितना भी एरिया बढ़ाएगा ना जनरेटिव एआई की मदद से, वहां पर कुछ नए नए ऑब्जेक्ट्स लगा देता है, जो कि बहुत फैंटास्टिक लगता है। इसको सैमसंग की तरह मत समझना, मतलब सैमसंग में जो है हम थोड़ा बहुत रोटेट वगैरह करके जो है एक्सपैंड कर लेते हैं फोटो को, बट यार ये फोटोग्राफी की नॉलेज से ना कुछ अलग ही क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर 4-5 अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं कि कौन सा फ्रेम आपको पसंद आ रहा है। और ये इतना स्मार्टली काम करता है, जैसे कि आप एग्जांपल देखो, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप फोटो मैंने बनाई। अब यहाँ पर जो फ्लोर है ना वो तो रिफ्लेक्टिव है, मतलब कि फ्लोर पे रिफ्लेक्शन आ रही है, बट जब इसने एक्सपैंड किया तो वो रिफ्लेक्शन का ध्यान रखा है। और मैजिक एडिटर में ना एक और फीचर है, रीइमेजिन नाम से। मेरे को कोई भी एरिया सेलेक्ट करना है फोटो का, जैसे कि इस फोटो में ना मैं लिख दूंगा कि मुझे बीच में जो है स्मॉल टेडी बियर चाहिए, और इसने जनरेट कर दिया। बहुत रियल आउटपुट है यार। इनफैक्ट ये फोटो देखो, मैंने यहाँ पर केक चेंज कर दी है और इसने हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा है कि अगर कैंडल भी लगाई है ना तो उसकी भी रिफ्लेक्शन क्रिएट करी है नीचे की साइड। बट आप कुछ भी ना रीइमेजिन नहीं कर सकते किसी के भी फेस के अराउंड, चाहे जैसे कान हो गए या फिर फेस पे कुछ भी रीइमेजिन कराना चाहो, वो नहीं चलेगा। और ये सेंस भी बनता है, अगर किसी के फेस को ही मैनिपुलेट कर दिया तो लाइक कंट्रोवर्सी बन सकती है। नेक्स्ट ऑडियो इरेजर के बारे में बात करना चाहूंगा यार। लास्ट ईयर हमने देखा था कि उसकी मदद से ना हम इन्वायरमेंट की आवाज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इस साल क्या हुआ है ना कि ये अलग अलग नॉइजेस को रिकॉग्नाइज करके ना कैटेगरी बना देता है, जैसे नेचर की आवाज अलग कर देगा, अगर कोई गाना चल रहा है आसपास इन्वायरमेंट में उसको अलग रख देगा। इन शॉर्ट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि हम हर एक चीज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। मे बी फ्यूचर में ठीक से काम करने लगे, चीजें धीरे धीरे इंप्रूव करता है गूगल। इनफैक्ट एक और फीचर अच्छे से नहीं काम कर रहा। आई मीन ये नया फीचर है, इसका नाम है जूम एनहांस। अगर कोई भी हमने जूम वाली फोटो खींची है, उसको हम क्रॉप करते हैं, तो इस फीचर के अकॉर्डिंग ना ये जनरेटिव एआई की मदद से और इनहेंस कर देगा क्रॉप वाली फोटो को। लेकिन ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि फोटो बहुत ओवर प्रोसेस लग रही है। अब हो सकता है आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए कि ये जूम एनहांस वाला फीचर कैमरे के अंदर क्यों नहीं डाल देते, कि हमने अगर फोटो खींची है 30x पे तो उसी पे जूम एनहांस चला दो ना खुद से। मैं जूम करके बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो जनरेटिव एआई है ना वो चीजें ऐड करता है। और अगर आप अपने फोन से कोई फोटो खींच रहे हो और उसके अंदर खुद से चीजें ऐड हो जाती है, तो देखो वो कंट्रोवर्सी बन सकती है। आई थिंक इसलिए ना ये एक अलग से फीचर दे रखा है, मतलब एक अलग से बटन है कि किसी को अगर चीजें एक्स्ट्रा डालनी है तो डाल सकते हैं। अब नए फीचर्स की बात हो रही है तो भाई पिक्सल स्टूडियो आप मिस नहीं कर सकते, बहुत सही काम कर रहे हैं यार। यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करेंगे ना वैसी ये इमेज क्रिएट कर देता है, और यहाँ पर ना हम कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें लिख देना तब भी ये काम करता रहता है। बस अभी तक ये ह्यूमन इमेजेस क्रिएट नहीं कर रहा। और नई स्क्रीनशॉट ऐप भी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। इसमें क्या है ना, अगर हम कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो टेक्स्ट रिकॉग्नाइज हो सकता है। और कमाल की बात पता क्या है, अगर हम किसी वेब पेज का भी स्क्रीनशॉट लेते हैं ना तो जो उस वेबसाइट का जो एड्रेस है वो भी जो है स्क्रीनशॉट में सेव हो जाएगा। अब इसका फायदा पता क्या है, अब स्क्रीनशॉट ऐप में ना नीचे सर्च बार भी है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ भी सर्च करूँ ना कि परफॉर्मेंस के बेंचमार्क स्क्रीनशॉट सब कुछ दिखा दो, तो वो यहाँ पर सर्च में आ जाएगा। आई नो कि
सैमसंग के फोन्स में भी जो है गैलरी ऐप के अंदर जाके जो वेब पेज सर्च वाला मैं बता रहा हूँ वो फीचर है, लेकिन पिक्सल में क्या है ना कि स्क्रीनशॉट ऐप के अंदर ही सर्च बार दे दिया, थोड़ा सा इजी हो जाता है। और गूगल ने ना नई वेदर ऐप भी बनाई है। अब इसके अंदर ना पूरे दिन को समराइज करके बताता है कैसा वेदर रह सकता है ये की मदद से। और सबसे कूल बात पता है क्या है, जेमिनी एडवांस 1 साल के लिए इस फोन को खरीदने के बाद फ्री मिलता है, जिसमें 2 TB की स्टोरेज अलग से मिलती है। और जेमिनी एडवांस गाइस बहुत कूल चीज है, मतलब मैं तो सच में सजेस्ट करूंगा आप गूगल करो, जेमिनी एडवांस के बारे में पढ़ो, वो एक अलग वीडियो बन सकती है उसके ऊपर, इतना कुछ है उसके अंदर। इस तरीके समझो पर मंथ 2000 रुपए देने पड़ेंगे अगर जेमिनी एडवांस और 2 TB स्टोरेज चाहिए हो तो। ये चीज फ्री मिल रही है, नो डाउट ये एडवांटेज है। और परफॉर्मेंस की बात करो इस फोन की तो देखो यार वो बहुत हिट और मिस वाली बात है, मतलब सच में परफॉर्मेंस जो है इसका सबसे कंट्रोवर्शियल या फिर सैड पार्ट भी है, बट एक बहुत अच्छी चीज मैं बता सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको मैजिक एडिटर का एग्जांपल दिया ना कि कैसे AI यूज करके हम जो है बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। देखो जब ये पिक्सल 8 प्रो आया था इसके अंदर भी मैजिक एडिटर था, और इसमें मैं जब भी मैजिक एडिटर यूज करता था तो बहुत ज्यादा हीट कर जाता था ये बहुत जल्दी फोन। और तो और पिक्सल 8 प्रो जो है हर एक एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम भी लेता था। ये दोनों प्रॉब्लम पिक्सल 9 प्रो एक्सेल के अंदर गूगल ने फिक्स करी है। मतलब जब मैं इस पिक्सल 9 वाली सीरीज के अंदर यूज कर रहा हूँ AI तो AI टास्क बहुत जल्दी हो रहा है, प्लस हीट अप नहीं कर रहा है यार। ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी इनकी विन है। और इसके पीछे टेक्निकल रीजन है कि गूगल ने फाइनली वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम डाला है इस बार। तो जितना मैंने इसको यूज किया, जैसे कि फोन पे फोटोज खींच रहा हूँ या फिर कुछ भी एग्रेसिवली यूज कर रहा हूँ, तो ये हीट नहीं कर रहा है अभी। बट सेम टाइम पे मैंने कहा था कि परफॉर्मेंस इसका सैड पार्ट भी है। मतलब इस फोन में ना टेंसर G4 प्रोसेसर है और 16 GB रैम है और 256 GB की UFS 3.1 स्टोरेज है। देखो इस प्राइस पॉइंट पे UFS 3.1 होना ना बहुत ही ज्यादा क्रेजी बात है। मतलब UFS 4 होना ही चाहिए था, आई थिंक मुझे बोलने की भी नीड नहीं है। और ये हर साल की कहानी है, गूगल पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट को बिल्कुल ही डाउन रखता है यार फॉर सम रीजन। इस वजह से क्या होता है, अब जितने प्राइस का ये पिक्सल 9 प्रो एक्सेल है S24 अल्ट्रा मिलता है इस प्राइस पे, आप Antutu स्कोर्स में गैप देखना, इसे गैप बोलूं या फिर मैसिव डिफरेंस बोलूं वो ही बहुत बड़ी बात है। और सबसे क्रेजी बात, जब स्टोरेज स्पीड को जब कंपेयर करते हैं सैमसंग से 70,000 पॉइंट्स का गैप आता है। और मैं तो हैरान था देख के कि गीकबेंच पे मल्टीकोर स्कोर में 2000 पॉइंट्स का डिफरेंस आना ना बहुत बड़ा माना जाता है यार। 1,25,000 के प्राइस टैग के साथ ना कहीं से भी कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता जिस तरीके के बेंचमार्क लेकर आता है और जिस तरीके की इसकी स्टोरेज की स्पीड है। और गेमिंग की बात करूं तो लाइक COD जैसी गेम्स तो ऑब्वियसली 120 FPS पे हैंडल कर जाएगा, दिक्कत नहीं है। बट जैसी कोई हेवी गेम चलाया जैसे कि जेंशन इंपैक्ट, 60 FPS की सेटिंग तो मिलती है लेकिन ये 60 FPS हिट ही नहीं कर पाता, लाइक 40 50 इन्हीं FPS के अराउंड रहता है, जो कि सिंपली मैं बोलूंगा बहुत बुरी बात है 1,25,000 के फोन के लिए। बट गुड न्यूज है एक, जो नेक्स्ट पिक्सल 10 सीरीज आएगी ना उसके प्रोसेसर जो है TSMC से होंगे। और TSMC ही स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर बनाता है और हमें पता है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर कितने ज्यादा पावरफुल सेम टाइम पे एफिशिएंट भी होते हैं। और ये चीज मैटर भी इसलिए करती है क्योंकि ये जो लेटेस्ट पिक्सल है इसका जो CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ है यार बुरा ही है। तो मैं बहुत होपफुल हूं कि जब नेक्स्ट ईयर पिक्सल 10 सीरीज आएगी ना फाइनली गूगल ये परफॉर्मेंस वाला पार्ट जो इतने सालों से बहुत बुरा दे रहा है, आई बिलीव पिक्सल 10 सीरीज से चीज सॉल्व हो जाएगी। तो मैं सिंपली बोलूंगा पिक्सल 9 प्रो एक्सेल अगर आप हेवी गेमिंग करने के लिए लेना चाहते हो तो ये राइट चॉइस नहीं रहेगी इस प्राइस में। बट अगर कैमरे के बारे में बात करूं तो इस बार जो है गूगल ने हार्डवेयर वाइज इसके कैमरा तो बहुत अच्छे दिया है, क्योंकि एक भी कैमरा ना 40 मेगापिक्सल से कम नहीं है, क्योंकि इस फोन में 50 + 40 + 40 मेगापिक्सल का सेटअप है। और जस्ट बेटर तरीके से समझने के लिए ना मैं पिक्सल 8 प्रो से कंपेयर कर रहा था पिक्सल 9 प्रो एक्सेल को, और गाइस बिलीव मी बहुत अच्छा काम किया इस बार गूगल ने, क्योंकि इस लेटेस्ट पिक्सल के अंदर एक्यूरेट वाइट बैलेंस मिल रहा है, वार्मथ होती है फोटो के अंदर, और बहुत कैमरास देखे इन दिनों में मैंने यार, बट जिस तरीके की प्रोसेसिंग ये लेकर आ रहा है ना मैं उसको बहुत बैलेंस या फिर एक्यूरेट बोल सकता हूँ। और ये बात भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पिक्सल 8 प्रो है ना उसमें फोटोज जो ना थोड़ी सी ब्लू टोन में रहती थी और फोटोज में ना लाइफ फील नहीं होती थी, बट 9 सीरीज में चीज सॉर्ट करी है। और मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि भाई एक्सट्रीम HDR भी ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है। और पिक्सल की जो आदत है ना कि हाई कॉन्ट्रास्ट रहेगा वो आज भी इन्होंने रिटेन करके रखा है। इनफैक्ट अगर 1x पे भी फोटो खींच रहा हूँ 2x पे भी खींच रहा हूँ तब भी जो है शार्प फोटो रहती है और डिटेल भी रहती है। और ह्यूमन शॉट्स के लिए मैं बोल सकता हूँ कि वहां पर भी शार्पनेस है, डिटेल है, एक्यूरेट स्किन टोन है। बट मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि गूगल जो है 5x पे पोर्ट्रेट मोड क्यों नहीं देता। मतलब आज भी जो है 1.5x या 2x पे ही पोर्ट्रेट खींच सकता है। इसी वजह से ना iPhone 15 Pro Max या फिर S24 Ultra सैमसंग का इनके पोर्ट्रेट्स फार बेटर लगते हैं इसके मुकाबले।
मुकाबले। बट फिर गुड न्यूज ये है कि जो टेलीफोटो लेंस की प्रोसेसिंग है ना, वो मेन कैमरे जितनी ही अच्छी है। जो तारीफें मैंने मेन कैमरे में करी है वो टेलीफोटो के लिए भी कर सकता हूँ। बट ज्यादा जूमिंग की अगर मैं बात करूँ, लाइक 5x से अगर मैं ज्यादा जाता हूँ तो लाइक 10x पे ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, डिसेंट ही है। क्योंकि आज के टाइम पे Xiaomi और Vivo ने बहुत ज्यादा अच्छा जूम करके हमें दिखा दिया है। और अल्ट्रा वाइड की बात करूं तो यार यहाँ पर कंसिस्टेंसी है, मतलब बाकी लेंसेज के साथ। ऊपर से यहाँ पर भी शार्पनेस देखने को मिलती है और एक्यूरेसी भी। और एक चीज कंफर्म कर सकता हूँ कि फ्रंट कैमरे में तो बहुत इंप्रूव कर दिया गूगल ने, 42 मेगापिक्सल का है। सबसे अच्छी बात तो यही है कि यार कैसी भी लाइटिंग सिचुएशन हो, बहुत अच्छी फोटोज आ रही है। और कंसिस्टेंट फोटो होना एक फ्लैगशिप फोन की पहचान होती है। बट फिर नाइट मोड की फोटोज दिखाओ तो यार यहाँ पर तो नॉइज दिख रही है, और सैडली यहाँ पर ग्लेयर बहुत ज्यादा दिखता है, जिसको इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा नीड है। और वीडियो की बात करूं तो 4K 60 FPS सारे लेंसेज से शूट हो सकता है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं। देखो आउटपुट जो है ना अच्छा है, बट आई थिंक इंप्रूवमेंट्स और हो सकती है। क्योंकि जितने भी डार्कर कलर से शूट करता है ना, उनको क्रश करने की कोशिश करता है। जैसे कि टी शर्ट कलर डार्क है तो ये क्रश कर रहा है। और इतने महंगे प्राइस टैग के बाद भी ना लेंस जब स्विच करते हैं तो लाइक वो बहुत बेकार तरीके का जर्क लेके आता है। इनफैक्ट सेल्फी कैमरा से वीडियोस मुझे अच्छी लगी, काफी कंसिस्टेंट है। बट यहाँ पर भी देखो टी शर्ट के ऊपर ना ज्यादा नॉइज दिखेगी। और आपको याद है लास्ट ईयर एक फीचर आया था वीडियो बूस्ट। इसमें क्या होता है, आपने कोई वीडियो शूट करी, आप चाहते हो वो इनहैंस हो जाए और बेटर आउटपुट हो, तो गूगल जो है क्लाउड पे उसको भेजता है, प्रोसेस करके वापस हमारे फोन में आती है। पहले जो वीडियो बूस्ट फीचर है ना, बहुत टाइम लेता था, बट अभी भी खैर टाइम ले रहा है, बट 1 घंटे में प्रोसेस होके आ जाती है वीडियो, और एक्चुअली में अच्छा काम कर रहा है। तो अब लास्ट मैं आप लोगों से कंक्लूजन के बारे में बात करना चाहूंगा। देखो इस फोन को टेस्ट करने के बाद ना मुझे 2 चीजें जो है क्लियरली समझ में आ गई। सबसे पहली बात, 1,25,000 रुपए के हिसाब से इस फोन की परफॉर्मेंस ना बहुत बड़ी डाउन साइड बन जाती है, और इस वजह से ना इसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सेकेंड प्रॉब्लम फिर से मैं बोलूंगा, प्राइस है। 1,25,000 रुपए ना पिक्सल फैंस के लिए भी मैं बोलूंगा राइट प्राइस नहीं है। और क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट ईयर जब पिक्सल 10 सीरीज आएंगे TSMC के साथ, तो परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। तो फिलहाल के लिए जो 9 सीरीज है ना, इनको रिकमेंड करना बहुत मुश्किल हो गया है। बट सेम टाइम पे सबसे बड़ी बात ये है कि लास्ट ईयर पिक्सल 8 प्रो तो मेरे को डिजास्टर लगा था बहुत हद तक। 9 प्रो एक्सेल के अंदर इंप्रूवमेंट्स तो बहुत ज्यादा कर दी है। मतलब मैं 100% बोलूंगा लास्ट ईयर के मुकाबले तो बहुत इंप्रूव्ड फोन है ये। तो अगर आप पिक्सल फैन हो, आपको परफॉर्मेंस इतना मैटर नहीं करता, तो मैं सिंपली बोलूंगा प्राइस ड्रॉप का वेट करो। पिक्सल 9 प्रो एक्सेल बहुत चांसेस है कि क्या पता गूगल खुद ही जो है प्राइस ड्रॉप कर दे, उसका वेट करो भाई। अभी ये फोन राइट प्राइस पे नहीं है। खैर ये था मेरा ओपिनियन। आप क्या सोचते हो पिक्सल 9 प्रो एक्सेल के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।